सत्संग के 25वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जो अपना कल्याण चाहता है वह किसी के भी साथ बुरा ना करे, किसी के भी प्रति बुरी भावना ना करे, किसी भी प्राणी को बुरा न समझे। यह व्रत ले ले कि मैं किसी को भी बुरा नहीं समझूंगा, किसी का भी नुकसान नहीं करूंगा और किसी का भी बुरा नहीं चाहूंगा। यह नियम ले लें, पक्का विचार कर लें। आपको कोई आदमी बुरा कहता हुआ दिखाई देता है तो क्या वह अपनी पत्नी, पुत्र आदि का भी बुरा करता है? तात्पर्य है कि सर्वथा कोई बुरा नहीं हो सकता, पर सर्वथा भला हो सकता है। बुरा तो उसे ही कह सकते हैं जो सर्वथा बुरा ही बुरा करता हो। हमारे स्वरूप में कोई बुराई नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सबका स्वरूप निर्दोष है। दूसरी बात, दूसरे को बुरा मानने का आपको क्या अधिकार है? क्या आपको दूसरों की बुराई देखने का अधिकार मिला हुआ है? दूसरा आपके साथ बुराई कर रहा है तो क्या आपके द्वारा कभी किसी का बुरा नहीं होता? अपनी बुराई को आप क्षमा कर देते हैं। वास्तव में क्षमा दूसरों की होती है। किसी में भी बुराई की स्थापना मत करो, न दूसरों में न अपने में। अपने को बुरा मानोगे तो आप बुरे हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर का अंश होने से आप सत्य संकल्प हो। रावण बुरा था तो क्या सबके लिए बुरा था? बुरे से बुरे व्यक्ति में भी भलाई होती है। रावण ने वेदों पर भाष्य लिखा था, रावण संहिता की रचना की थी। दूसरे को बुरा मानने से हमारा, दूसरे का और संसार का नुकसान है। दूसरे को बुरा मानना अपराध है। अपराध पाप से भी भयंकर होता है। अपराध दंड भोगने पर भी नष्ट नहीं होता, अपितु जिसका अपराध किया है उसके क्षमा करने पर ही नष्ट होता है। किसी का बुरा करोगे तो उसका तो बुरा होने वाला ही होगा, पर आपके अंदर नई बुराई आ जाएगी। अपना कर्तव्य ही अपना धर्म है। जिसे कर सकते हैं और जिसे करना चाहिए वह कर्तव्य होता है। जिसे कर न सकें और जिसे नहीं करना चाहिए वह कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य कभी कठिन नहीं होता। वास्तविक धर्मात्मा को किसी की गरज नहीं होती, अपितु दुनिया को ही उसकी गरज होती है। निषिद्ध कर्म का त्याग कर दें तो विहित कर्म का अनुष्ठान स्वतः होगा। हमें जो बर्ताव बुरा लगता हो उसे दूसरों के साथ भी मत करो। जो नहीं करना चाहिए उसे करते हैं, यही तो बंधन है। जब आप किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं चाहते तो फिर दूसरे से बुरा बर्ताव करने का आपको क्या अधिकार है? जब आप चाहते हैं कि कोई मुझे बुरा न माने तो फिर आपको दूसरे को बुरा मानने का क्या अधिकार है? आप ऐसा करके अपने ही ज्ञान की हत्या करते हैं। शुद्धि स्वतः है, अशुद्धि बनावटी है। मुक्ति स्वतः है, बंधन बनावटी है। भलाई स्वतः है, बुराई बनावटी है। मैं बदल जाए तो क्रिया स्वतः बदल जाएगी। विवाहित होने पर मैंपन बदल जाता है कि अब मैं कुंवारी नहीं हूं, अब पति का घर मेरा घर है। गोत्र, जाति, भाव इत्यादि सब बदल जाते हैं। मैंपन बदलने से सब क्रियाएं बदल जाती हैं।
ऐसे ही आपका मैंपन बदल जाए कि मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं हूं। अहमता बदलने से साधन बहुत सुगम हो जाएगा। फिर यह शिकायत नहीं रहेगी कि क्या करें, निरंतर साधन नहीं होता, मन नहीं लगता, भगवान को भूल जाते हैं। फिर 24 घंटे साधन होगा। निरंतर साधन हुए बिना इस जीवन के रहते सिद्धि नहीं होती। जैसे जल सब जगह रहता है पर उसकी प्राप्ति कुएं से होती है, ऐसे ही परमात्मा अच्छे बुरे, विहित निषिद्ध आदि सब में समान रूप से रहते हैं, पर उनकी प्राप्ति विहित से ही होती है। सूर्य की किरणें सर्वत्र बराबर पड़ती हैं, पर लकड़ी छाया करती है, कांच छाया नहीं करता, और आतशी शीशा जला देता है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र समान है, पर मनुष्य अपने भाव के अनुसार लाभ उठाते हैं। भक्त आतशी शीशे की तरह होता है जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को खींच लेता है। सब वस्तुएं आतशी शीशा नहीं बन सकती, पर सब मनुष्य भक्त बन सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वह कवि की कविता नहीं है, अपितु संत की वाणी है। हमारा स्वभाव तब सुधरेगा जब हम अपने प्रति न्याय करेंगे, अपने को दंड देंगे और दूसरे को क्षमा करेंगे। पुत्र, शिष्य इत्यादि पर भी पहले शासन न करके उन्हें प्रेम से समझाएं। प्रेम से न समझें तब उन पर शासन करें। हमारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। दुख होता है तो वह आपकी भूल का फल है। भगवान की ऐसी कृपा है कि वे पात्र को तो मिलते ही हैं, अपात्र को भी मिलते हैं, कुपात्र को भी मिलते हैं। आप अपने को देखें कि भगवान की कृपा से हमने कहाँ जन्म लिया, कहाँ चले गए, क्या चाहते थे, क्या हो गए, कैसे थे, पर कैसा सत्संग मिल गया। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसकी पहचान यह है कि हमें सत्संग मिल गया। सत्संग हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता, केवल भगवत कृपा से मिलता है। एक मार्मिक बात है कि अचानक कभी भगवान की याद आ जाए तो समझें कि भगवान मुझे याद कर रहे हैं। उस समय विशेष रूप से सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। नाम जप, कीर्तन, सत्संग, पाठ आदि किसी भी तरह से भगवान में मन लगना चाहिए। आप सब जीवन मुक्त हैं तथा भगवान को प्यारे हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। संसार का बंधन आपका माना हुआ है नहीं, तभी वह कटता है। हमारा बंधन भगवान के साथ है। भीतर से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं, यह सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकार करना ही ज्ञान है, मुक्ति है, भक्ति है। सत्य को स्वीकार करना हो तो दूसरे को सामने मत रखो, अपने को सामने रखो। दूसरे को सामने रखोगे तो सत्य नहीं मिलेगा। शरीर को आपने ही अपना मान रखा है और शरीर अपना नहीं है, यह भी आपको ही मानना है। अब तक शरीर को अपना मानकर आपने क्या नफा उठाया है, सोचो तो सही। वासुदेवः सर्वम में वाग विवाद या मतभेद नहीं है, ज्ञान में मतभेद होता है, प्रेम में मतभेद नहीं होता। प्रेम मतभेद को खा जाता है। मत में भेद होता है
प्रेम में भेद नहीं होता। प्रेमाद्वैत बहुत विलक्षण चीज है। जब तक संसार की सत्ता रहेगी तब तक भेद नहीं मिटेगा। जब तक संसार और परमात्मा, त्याज्य और ग्राह्य, ये दो रहेंगे तब तक प्रेम नहीं हो सकता। जब तक यह वृत्ति रहेगी कि मन को संसार से हटाएं और परमात्मा में लगाएं, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होगा। जब तक दो का विभाग रहेगा तब तक मन का निरोध बड़ा कठिन है। पर जब दूसरा कोई है ही नहीं तब मन कहाँ जाएगा। जब एक प्रभु के सिवाय कुछ है ही नहीं तो फिर मन को कहाँ से हटाएंगे और कहाँ लगाएंगे। दो चीजें नहीं रहेंगी तो निरंतर भजन ही होगा। भजन के सिवाय क्या होगा। विवेक मार्ग में नित्य अनित्य, सत असत, जड़ चेतन, दो चीजें रहेंगी। वस्तु पास में रखना दोष नहीं है, पर उसका सहारा नहीं होना चाहिए। भगवान की रची हुई वस्तुएं सबको सुख देने वाली हैं। पृथ्वी सबको स्थान देती है। जल सबकी समान रूप से प्यास शांत करता है। सूर्य सबको बराबर प्रकाश देता है। वायु सबको समान रूप से श्वास देती है। तात्पर्य है कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि सबको सुख आराम देने वाली है, बंधन करने वाली नहीं है। भगवान की माया को अपना मान लिया, यह बेईमानी है। इस बेईमानी से बंधन होता है। साधक दो तरह के होते हैं। एक में स्वाभाविक ही त्याग वैराग्य रहता है और दूसरे सत्संग सुनकर, पुस्तकें पढ़कर भगवान में लगते हैं। ऐसे दूसरी तरह के साधकों की सत्संग के समय जैसे वृत्ति रहती है वैसी दूसरे समय में नहीं रहती। सत्संग का असर धीरे धीरे उतर जाता है और वे पुनः भोगों में लग जाते हैं। उनकी यह शिकायत रहती है कि सत्संग से कोई लाभ नहीं हुआ, पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं। उनमें एक परिवर्तन जरूर होता है। काम क्रोध आदि का वेग पहले जितनी जोर से आता था उतनी जोर से अब नहीं आता। पहले वे जितनी देर ठहरते थे उतनी देर अब नहीं ठहरते। पहले वे जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। सत्संग करने से इन तीनों बातों में फर्क पड़ता है। जैसे वर्षा होने पर खेती में एक नयापन आ जाता है, हरियाली आ जाती है, ऐसे ही सत्संग मिलने पर साधक के हृदय में एक नयापन आ जाता है। सत्संग कराने वाला वक्ता जितना अनुभवी होता है उतना दूसरों को अधिक लाभ होता है। अनुभवी पुरुष की वाणी गोली भरी बंदूक की तरह है, जो चोट करती ही है। उसकी वाणी से दूसरों का जीवन बदल जाता है। जादू टोना, मलिन मंत्र उस पर असर करते हैं जो अपवित्र रहता है। कलयुग ने अपवित्र अवस्था में ही राजा नल में प्रवेश किया था। भक्तों की कथा, पुराण आदि के श्रवण पठन से पवित्रता आ जाती है। पवित्रता आने से जादू टोना, भूत प्रेत आदि का असर नहीं पड़ता। बंद कमरे में सूर्य की जो किरण आती है उससे अंधेरे में प्रकाश हो जाता है, परंतु कमरे से बाहर देखें तो कितना प्रकाश है। ऐसे ही गीता का जो अर्थ अभी समझ में आया है वह तो एक किरण मात्र है। वास्तव में गीता कितनी विलक्षण है, अद्भुत है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो कल्याण स्वतः सिद्ध है।
भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तो प्राप्ति की सामग्री भी दी है, स्वतंत्रता भी दी है। मात्र मनुष्य अपना कल्याण कर सकते हैं और सुगमता से कर सकते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में कर सकते हैं। परिस्थिति को मिटाना या बदलना अपने हाथ की बात नहीं है, उसका सदुपयोग करना हमारे हाथ की बात है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों के सदुपयोग से अपना कल्याण कर सकते हैं। परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण के लिए नई परिस्थिति की जरूरत नहीं है। केवल दूसरे के हित के लिए सब कर्म करें तो कल्याण हो जाएगा। स्त्री पुरुष एक दूसरे को परवश न करें और अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। मनुष्य का एक निश्चय होना चाहिए। वह एक निश्चय परमात्म प्राप्ति का ही हो सकता है, क्योंकि परमात्मा एक है। संसार का एक निश्चय नहीं हो सकता। भोग और संग्रह में प्रारब्ध की प्रधानता है, पुरुषार्थ की गौणता है। धर्म और कल्याण में पुरुषार्थ की प्रधानता है, प्रारब्ध की गौणता है। धन के लिए कोई नियम नहीं लेता कि इतने रुपए तो हम रोज पैदा करेंगे ही, कारण कि यह प्रारब्ध के अधीन है। आजकल 3 आफतें हो गई हैं। आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, वस्तुएं महंगी हो गई हैं, रुपए कम हो गए हैं। कामना के रहते हुए मन की चंचलता मिटनी कठिन नहीं है, पर बुद्धि की स्थिरता होनी कठिन है। कामना के रहते हुए भी मन निश्चल हो सकता है, तभी योग दर्शन में विभूति पाद आया है। मन में कामना रहते हुए चंचलता मिटती है तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्वयं का विचार कल्याण करने का होना चाहिए। स्वयं का ध्येय हो तो कामना रहते हुए मन की चंचलता मिट जाती है। स्वयं में रहने वाली सूक्ष्म कामना परमात्मा प्राप्ति होने पर मिटती है। करने और होने का विभाग अलग अलग है, अतः इन दोनों प्रारब्ध और पुरुषार्थ में बलाबल का विचार नहीं होता। बलाबल का विचार एक में होता है। पाप और पुण्य दोनों का संग्रह अलग अलग होता है, ये एक दूसरे से कटते नहीं हैं। पाप कटते हैं प्रायश्चित कर्म से, पर इसमें बलाबल का विचार होता है। धन की प्राप्ति में क्रिया की मुख्यता है, परमात्मा की प्राप्ति में लालसा की मुख्यता है। कामना करने से वस्तु मिल जाती है क्या? क्या जीवन में हमारी सभी कामनाएं पूरी हुई हैं क्या? सर्वथा मनचाहा किसी का भी नहीं होता। अगर सभी कामनाएं पूरी होने लगें तो बड़ी मुश्किल हो जाए, कारण कि हम ढंग से चाहना नहीं करते। कभी अच्छा चाहते हैं, कभी बुरा चाहते हैं। अतः भगवान जो चाहें वही होना ठीक है। संसार के सभी साथी बिछुड़ने वाले हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। सत्संग में आने वाले जितने हमारे हैं उतने घर में रहने वाले हमारे नहीं हैं, कारण कि सत्संग में हमारा संबंध किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। हमारा संबंध केवल और केवल परमात्मा के साथ है। और सत्संग में आने वाले परमात्मा की तरफ चलने वाले हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, परमात्मा की शरण पाना चाहते हैं। वास्तव में परमात्मा के नाते प्राणी मात्र
हमारे साथ एक है, पर बाहर से कोई अपना नहीं है। इस बात को गहरे मन में बैठा लें। लेने से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, कारण कि लेने वाले को देना पड़ता है, कर्जा उतारना पड़ता है। दूसरे को दुख दोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, और सुख दोगे तो भजन में मन लगेगा। दूसरे को दुख देने से हृदय कठोर होता है, और सुख देने से हृदय पिघलता है। पिघले हुए हृदय में पारमार्थिक बातें जम जाती हैं। परमात्मा से विमुख होने से ही हम दुखी हुए हैं। वह दुख मिटेगा भगवान की शरण होने से। अग्नि से वियुक्त होने से ही कोयला काला हुआ है। भोग और संग्रह से सुख पाने की चेष्टा करना मानो साबुन लगाकर कोयले को साफ करना है। कोयला साफ होगा अग्नि से संबंध होने पर। भोग और संग्रह से आज तक एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, एक भी। भोगी व्यक्ति नींद के बिना नहीं रह सकता, पर भजन करने वाले को नींद बुरी लगती है। नींद में संसार को भूलने से सुख मिलता है, निरोगता आती है, ताजगी आती है। अगर संसार को भीतर से त्याग दें तो महान आनंद है। संसार की रुचि तो अरुचि में बदलती ही है, पर भगवान की रुचि अरुचि में नहीं बदलती। भगवान की रुचि तो बढ़ती ही रहती है। भगवान के भजन में नींद भी बाधक दिखाई देती है। भोगियों के लिए नींद मित्र है, और भजन करने वालों के लिए नींद वैरी है। यह दोनों में प्रत्यक्ष अंतर है। अपने लिए, संसार के लिए और भगवान के लिए, सबके लिए उपयोगी हो जाओ। यह अधिकार केवल मनुष्य को है। यह भगवान का मनुष्य शरीर से पक्षपात है। भगवान ने इतनी समझ, सामग्री, समय तथा सामर्थ्य दिया है कि मनुष्य एक जन्म में कई बार अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए जितना हो सके परमात्म प्राप्ति की तरफ चलो, मुक्ति की तरफ चलो। संसार के भोगों में कुछ नहीं रखा। किसी की एक भी कामना तृप्त नहीं हुई। यदि वह तृप्त हुई तो उससे बड़ी कामना उसके मन में प्रकट हो गई। इसलिए कामना का स्वभाव समझो, वह कभी मिटने वाली नहीं है। कामना को छोड़ना कठिन है। इसलिए कामना का त्याग करके भगवान की शरण में चले जाओ तो मुक्ति संभव है, आनंद संभव है। सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।